नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। गुजरात के जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और मैनपुरी और बिहार के कुडनी के भी आज रिजल्ट आने हैं। कई जगह पर जो उपचुनाव हुए थे, लेकिन सबकी निगाहें गुजरात विधानसभा के रिजल्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुआ करती थी, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है वहां पर। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो दबदबा है और मुसलमानों को लेकर जो बातें कही जाती है, चाहे वो जमालपुर हो, दानी लिमड़ा हो, और जहां जहां से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा है वहां पर कहीं ना कहीं एक दबदबा माना जाता है। और इससे पहले निकाय चुनाव में भी वहां पर जो है कामयाबी मिली है। और उसके बाद जो वोटों की गिनती शुरू होते ही क्या जिस तरह से जो इन सब सारी चीजों को लेकर जो सवाल उठ रहा है, उनकी कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई हुई नजर आ रही है। और उसके बाद जहां जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है वहां पर किस तरह से जो है दबदबा एमआईएम का दिखता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगातार गिनती शुरू हो चुकी है, रिजल्ट जो है लास्ट में आने हैं। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर जो बातें हो रही थी कि जमालपुर से क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत पाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग काफी संदेश लिखकर भेजे थे कि एमआईएम की वहां पर 7 सीटें जीतने को मिल रही है। और उसके बाद वहां पर जिस तरह से चाहे वो जमालपुर में साबिर काबली वाले वहां पर चुनावी मैदान में थे, और उसके बाद उनकी जो है किस तरह से वहां पर दबदबा, हालांकि वो चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी वहां पर रोते हुए नजर आए थे और वो दुआ करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो है जमालपुर में साबिर काबली वाले को जिताया जाना चाहिए। वही आज चुनावी गिनती के रुझानों में आ रहे, रुझानों में जो है एमआईएम को बढ़त नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और ये बढ़त कहीं ना कहीं एमआईएम के लिए फायदा साबित होगा। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर सभी जो है जो पार्टियां हैं वो किस तरह से अपना दमखम लगा चुके थे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की भी वहां पर जिस तरह से एमसीडी में उनको जीत मिली, और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि यहां भी जीत मिलेगी, लेकिन यहां पर जो है किस तरह से है जो है जमानत जब्त दिखता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद जिस तरह से एमआईएम को कहीं ना कहीं कई सीटों पर जो बढ़त मिल रही है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहां से जीतना भी तय होगा। और उसके बाद जिस तरह से जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, वो लगातार इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हुए नजर आए कि यहां पर अगर आप मुस्लिम विधायकों को जिताते हैं या फिर हमारी पार्टी को जिताते हैं तो आपके हक की आवाज उठाई जाएगी, आपकी तमाम चीजों को विधानसभा में रखी जाएगी, आपके लिए लड़ा जाएगा। क्योंकि हर मुद्दे पे, चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे बहुजनों पर अत्याचार का मामला हो, मुस्लिमों पर अत्याचार का मामला हो, वहां पर किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आते हैं। हिजाब को लेकर जब जिक्र होता है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आते हैं। बिल्किस बानो का जिक्र होता है तो वो किस तरह से बोलते हुए नजर आते हैं। बिल्किस बानो को लेकर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को दरकिनार करती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसको मुद्दा भुना करके वोट किस तरह से जो है बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों के अंदर जो मुत्तहिद होने की बात होती है हर बार, क्या वो मुत्तहिद हो पाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्या अगर यहां से अगर गुजरात से असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं तो उनका फल क्या होगा, क्योंकि बिहार में भी हमने देखा एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को दबदबा दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कई जगह से इन सब सारी चीजों को लेकर जो बातें कही जा रही थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने हर बात को लेकर मुद्दा उठाया। इम्तियाज जलील साहब जाकर वहां चुनाव प्रचार किए और उसके बाद कई सारे मुद्दों का जिक्र हुआ। वारिस पठान वहां पर जाते हैं और वहां पर जो है लोगों को मुत्तहिद करने की बातें करते हैं। लेकिन जो चीजें हैं, हालांकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है वो गुजरात, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गुजरात गुजराती का नहीं है, इस बार गुजरात हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है। इस बार गुजरात हैदराबाद वाले से भी मोहब्बत करने के मूड में है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, और ये एमआईएम के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है, उन मुसलमानों के लिए खुशखबरी है जो उन पार्टी में है, जो उनके समर्थक है एमआईएम के। और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस तरह से हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारे थे, क्या वो भी कहीं ना कहीं गेम था,
क्योंकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था और जमालपुर को लेकर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के साबिर काबलीवाला हैं और कई एक जो इससे पहले जब टिकट दिया गया था तो वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि दानी लिमड़ा सीट हमेशा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर क्या कोशिका बेन परमार, क्योंकि परमार समाज के वोट वहां पर ज्यादा हैं, क्या उनको रिझा पाए हैं चुनावी कैंपेन में, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी को कितनी सीटें मिल रही है और तमाम जो पार्टियां हैं वो किस तरह से जो है कि उनको किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या निकाय चुनाव जैसे हाल होगा? क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह से तकरीबन 7 सीटें जीती असदुद्दीन ओवैसी ने वही हाल होगा? क्या बिहार के जैसे विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जो है जीते थे, क्या वो हाल होगा या फिर उससे इतर होगा? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी को कितनी सीटें मिल रही है? और आप लोग जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपने पता लिखिए। अगर गुजरात से आप देख रहे हैं तो वो भी पता लिखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।